क्या दिन थे वो। दूध मक्खन लस्सी पिया करते थे, एक दूसरे को चैलेंजेस दिया करते थे कि भाई अगर दम है तो 1 लीटर घी पी के दिखा। पर आजकल ना ये चैलेंजेस का स्तर जरा गिर सा गया है। अब पहले तो वो आइस बकेट वाला चैलेंज चला, बड़े बड़े नेताओं ने अपने ऊपर आइस बकेट गिराई, दिमाग उनका फिर भी ठंडा नहीं हुआ। दुनिया का माहौल आज भी गरमाया हुआ है और आजकल कॉन्डम चैलेंज चला हुआ है। ये बताओ, मतलब जहां आप कॉन्डम की जरूरत होती है वहां कोई इस्तेमाल करेगा नहीं, लेकिन ऐसे ऊट पटांग चैलेंजेस पता नहीं कहां से शुरू हो जाते हैं। और चैलेंज ये है कि कॉन्डम में पानी भर के उसे अपने सर पे फोड़ो। ये देखिए इन वीरों को। जो लोग ये चैलेंजेस देते हैं ना, उनको मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपना सर दीवार पे मार के फोड़ लो। अरे बताओ यार, सर के लिए तेल होता है, कंघा होता है, ताज होता है, हेलमेट होता है, ज्यादा से ज्यादा जूतियां होती हैं। ये कॉन्डम का सर से क्या मतलब संबंध ही नहीं है कोई। वैसे मैं पता लगाना चाहता हूँ वरुण, थिंक देयर हैज टू बी अ रीजन, देयर हैज टू बी अ कनेक्शन। मुझे लगता है कि ये बंदे बहुत आगे की सोच रखते हैं कि जब आपका प्रोग्राम करने का मूड हो तो आपके दिमाग में रहे कि कॉन्डम का यूज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कॉन्डम में पानी भर के बार बार अपने सर पे फोड़ते हैं कि दिमाग में ये बात जमी रहे कि कॉन्डम का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आई हैव क्रैक्ड इट। क्या शट अप। मतलब ये और करने का वक्त नहीं है, ये वक्त अपना शो शुरू करने का, जहां पे की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर ऑन द शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बडोला। और आज लेते हैं खबर में आपको बताएंगे कि कैसे नहाने से हो सकते हैं गंजे। एक मुख्यमंत्री ने क्या दिया अपनी बीवी को गिफ्ट, और सेलिब्रिटीज का प्यार बार बार क्यों होता है शिफ्ट। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अतरंगी खबर। अबे कॉन्डम चैलेंज भी इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा चैलेंज फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांको ओलांद ने हमारी सरकार को दे रखा था। अब ओलांद साहब जो है 26 जनवरी की परेड के मुख्य अतिथि थे, और सबसे बड़ा झमेला यह था कि वो अपने साथ, मतलब अपने पार्टनर के तौर पर किसको लेकर आएंगे। हो। अरे इतना एक्साइटमेंट जो है बिग बॉस के विनर के लिए नहीं होता जितना इस बात पर था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट अपने साथ लाएंगे किसको, क्योंकि वो काफी मोहब्बतें लुटाने वाले इंसान है। तो सरकार ने मुख्य अतिथि को भेंट करने के लिए एक पेंटर को उनकी तस्वीर दी कि भैया बना के लेकर आओ, भेंट स्वरूप उनको देंगे। अब तस्वीर में ओलांद साहब जो है अपनी एक्स पार्टनर जर्नलिस्ट वैलेरी ट्रियरवेलर के साथ, वैलेरी के साथ थे भाई, हैं, सीधी सादी बात है। लड़की जो है वो कोई और थी। अब जब पेंटिंग बन के आ गई तो पता चला कि ओलांद साहब आज एक्ट्रेस जूली गाये के साथ मटर गश्ती कर रहे हैं। ओके, तो मतलब अभी इतना समय तो बचा नहीं था कि पेंटिंग बदल देते, तो इसलिए पेंटिंग का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। और जब ओलांद साहब पहुंचे तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, दिमाग सबके बंद हो गए। पता है क्यों? गेस। ऐसा नहीं कि वो अकेले आए, उनके साथ तो वैलेरी थी ना, उनके साथ जूली थी, उनके साथ था कौन? उनकी 3 दशक पहले की पार्टनर सेगोलेन रॉयल। इनको खुद नाम नहीं याद होते होंगे, इसीलिए पार्टनर बदलने पड़ते हैं। भाई तेरा नाम बहुत डिफिकल्ट है, कोई आसान नाम वाली लेकर आओ। मतलब क्या नाम रखा है यार, माँ बाप खुद ना बुला पाए अपने बच्चे को। अरे बताओ यार, मतलब यूपीएससी का एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता होगा जितना डिफिकल्ट ये पता लगाना था कि हमारे मुख्य अतिथि साहब साथ में लेकर किसको आएंगे। अब क्या है ना, थोड़ा मुश्किल तो है, इसलिए कि आप सीधा फोन करके पूछ भी नहीं सकते कि अंकल कौन आ रही है आजकल आपका वो चल किसके साथ रहा है। अब लेकिन पेंटिंग के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है
कि फ्रेंच प्रेसिडेंट की पेंटिंग बनाओ और साथ वाली जगह जो है ना, लाइक राइट लेफ्ट जो भी हो, उसको खाली छोड़ दो और नीचे जो एक नोट लिख दो, रिक्त स्थान की पूर्ति खुद करें। लेकिन बिहार के एक परिवार के सर पर रिक्त स्थान बन गया है, अब वो भी नहाने से। जी हाँ, बिहार के मधुबनी जिले में लदनिया इलाके में एक परिवार हैंडपंप के पानी से नहाया और शाम तक गंजा हो गया। मतलब इतनी तेजी से तो कोई अंग्रेजी दवाई भी काम नहीं करती जितनी तेजी से हैंडपंप के पानी ने असर दिखाया। वैसे यार हुआ बहुत गलत इन बंदों के साथ। अबे आम आदमी से कोई ना कोई कुछ ना कुछ झाड़ ही लेता है, जैसे सरकार पैसे झाड़ लेती है टैक्स के नाम पे, इस तरीके से। और अब एक बाल बचे थे सर पे, वो हैंडपंप के पानी ने झाड़ दिए। वैसे एक स्कीम है मेरे पास इस परिवार के लिए, धंधा डाल लें, लाखों में खेलेंगे। इनको ना अपना जो हैंडपंप है उसको नेचुरल वैक्स सेंटर बना देना चाहिए। यस, फिर देखिए हमारे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बालदार एक्टर, जैसे कि अनिल कपूर साहब, सनी देओल पाजी, और भी कई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें फिल्म से इतने पैसे नहीं मिलते जितने वो अपनी वैक्सिंग पे खर्च कर देते हैं। फिर देखिए कैसे बॉलीवुड एक्टर्स आपके हैंडपंप कम वैक्स सेंटर पर टूट पड़ेंगे। हाँ, मतलब हैंडपंप के नीचे बैठिए और सारा का सारा शरीर सफा चक। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिएगा कि सर पे जो है ना लिफाफा रख लें, कहीं ऐसा ना कि यहाँ पे भी। देखा, ऐसे बोलते हैं स्मार्ट तरीका। वैसे स्मार्ट सिटीज पर कौन से नेता भड़क उठे हैं ये जानेंगे, लेकिन तनिक इनकी भी सुन लो। जी हाँ, टोरंटो में वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोज निकाला है जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सोने में तब्दील कर देंगे। अब देखना, मतलब जो मुन्ना कह के परेशान हो जाता था कि मम्मी मुझे नया कंप्यूटर दिलवा दो ना, ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई है, अब तो लगता है मम्मी खुद ही कहेगी कि बेटा मुझे लगता है तेरा कंप्यूटर काफी पुराना हो चुका है, तू अगर कहे तो सुनार अंकल से बात करूं मैं, क्योंकि अब सारे पुराने लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स में महिलाओं को नेकलेस, गोल्ड रिंग, ये सब कुछ दिखेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये ऐसे स्टोर रूम में जो है ना फेंक दिया जाता था, अब मुझे लगता है इस वेस्ट की चौकीदारी करवाने के लिए लोग स्पेशल जो है एजेंसीज को हायर करेंगे। अब अगर गोल्ड की बात हुई है तो शादी की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं छोटे पर्दे की खबर। हमारी कॉमेडी क्वीन भारती जल्दी करेंगी शादी, हर्ष के साथ। यार भारती, हमें तुम पर बहुत 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 गर्व है, क्योंकि हमेशा जो लोग टीवी को छोटा पर्दा कहते थे, उनकी बोलती ना तुमने बंद करवा दी, बिल्कुल बिल्कुल बंद। क्योंकि जिस पर्दे पर तुम फिट हो जाओ, मतलब तुम पूरी की पूरी दिख जाओ, वो छोटा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने अपने कॉमेडी से छोटे पर्दे को मतलब हर तरह से बड़ा बना दिया है, कद में भी, साइज में भी। और आप ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हें हैं अपनी आने वाली नई जिंदगी के लिए। ऐसे ही हंसते रहिए, लोगों को हंसाते रहिए, और आपके होने वाले हस्बैंड को बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि भारती स्टेज पर किसी को नहीं बोलने देती, तो घर पर तो बीवी होगी वो। कैसे बोलोगे बेटा, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से। वैसे बधाई के हकदार हमारे क्रिकेटर विराट कोहली भी हैं, क्योंकि T20 ICC रैंकिंग में वो नंबर 1 पर आ गए, और जैसे ही वो नंबर 1 पर आए, अनुष्का शर्मा की रैंकिंग जरा थोड़ी गिर गई। वैसे दोनों में दूरियां भी बढ़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में विराट ने अनुष्का को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। अब बातें उड़ाने वालों का तो कहना यह भी है कि विराट इस साल शादी करना चाहते हैं और अनुष्का अभी अपने पत्नी के रोल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो एज एन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया की जिस तरीके से विराट ने धुलाई की है, मुझे लगता है मन मुटाव उसका कारण रहा होगा। सीरियसली, क्या है ना, इंसान जब प्यार में होता है तो सबको माफ कर देता है, लेकिन अगर माशूका के चक्कर में दिल टूटा हुआ हो तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। ऐसा कुछ रहा होगा, कह रहा हूं आपको पक्का। और मैं ये जानता हूं कि विराट और अनुष्का का पैचअप कोई और कराए या ना कराए, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड जरूर करवाएगा इनका पैचअप। कहेगा भाभी जी देखो, बात कर लिया करो इससे, आपके बीच में मनमुटाव रहता है, ये हमारी बैंड बजा देता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बटोला।
कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने क्या तोहफा दिया अपनी पत्नी को, जानेंगे, लेकिन उससे पहले बिग न्यूज। बाबा रामदेव जी, जो कि लोगों को प्राणायाम कराते हैं, अब उनकी खुद की सांसें जो हैं वो जरा थोड़ा ऊपर नीचे होने वाली हैं, क्योंकि उनकी फार्मेसी ने एक पुत्र जीवक बीज नामक आयुर्वेदिक दवाई बनाई, जो कि इस बात की गारंटी देती है कि आपके घर में लड़का ही होगा। तो इस पुत्र जीवक बीज पर दूसरे पुत्रों की इंक्वायरी बैठी और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बाबा जी के लिए किसी कष्टदायक आसन से कम नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव जी ने ये कहा है कि ये सिर्फ दवाई है। अब की बार बाबा बुरे फंसे, पुत्र जीवक पर बाबा को हो सकती है कड़ी सजा। फांसी दे दो बाबा ने। बाबा क्या कर रहा है भाई? पुत्र जीवक नाम जो है ऋषियों का दिया हुआ, शिवलिंग नाम ऋषियों का दिया हुआ। हम तो जिनको संतान नहीं होती उनको कहते भाई दवाई खा लो, लोग बर्बाद होते हैं, लुटते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती है, सेक्सोलॉजिस्ट के चक्कर काटते हैं। हमने कहा भाई प्राणायाम करो, शिवलिंग के पुत्र जीवक खाओ, जिनको माताओं बहनों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसमें बाबा क्या फंसने वाली बात आ गई? और मैं तो कहता भाई पुत्र जीवक से यदि किसी सरकार की एजेंसी को और यदि किसी राजनीतिक पार्टी को इतनी ज्यादा एलर्जी है तो पुत्र जीवक बैन कर दो ना, हम तो बनाना ही बंद कर देंगे। सही है, मतलब आज खुद से फोन आने शुरू हो गए लोगों के। लगता है शो जो है हिट चल रहा है। तो हो सकता है बाबा रामदेव के चक्कर में आया फोन। हेलो। हाय हाय, तेरा शो चमकता रहे, तेरे चमकते चेहरे की तरह। तेरा शो इतना ऊपर जाए कि बुर्ज खलीफा भी जलते जलते 2 मंजिल का रह जाए। थैंक यू। आप कौन? अरे हम वो जो खुशियों के मौके पर बधाइयाँ लेने आते हैं। हमारे बिना सबकी खुशियाँ अधूरी रह जाती हैं। अरे पगले, शबनम ताई 5100 रुपए लेकर ही आई। अरे शबनम जी, कैसे हैं आप? बस ये दाढ़ी वाले बाबा से तो अच्छी हूँ। तो आज हमारे शो पर फोन कैसे कर दिया आपने? कैमरामैन के घर काका हुआ है तेरे। इतनी बड़ी खबर बता दी तूने पुत्र जीवक वाली, तो मेरा फोन करना तो बनता ही था ना। अब यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? तो आप क्या कहना चाहेंगी फिर? अब सुन वरुण, जिनके घर बच्चा होता है ना, हम बधाइयाँ लेने जाते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, आजकल लड़की और लड़का दोनों में कोई फर्क नहीं करता। कई घर तो ऐसे हैं कि लड़की होने पर हमें ज्यादा पैसे देते हैं बधाई के रूप में। तो ये दवा के ऐसे नाम रखते हैं, ये क्यों करते हैं ऐसा? ये बंदे इंडिया को तरक्की करते हुए देख ही नहीं सकते। तो सच मान, अब तो हमने भी ये आशीर्वाद देना बंद कर दिया है कि ऊपर वाला तेरे को लड़का ही दे, क्योंकि आजकल कोई फर्क ही नहीं करता। नहीं, सही बात है। और इन्होंने दवाई का नाम रख लिया पुत्र जीवक। ये भी कोई बात नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये बाबा रामदेव जी का कहना है कि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नाम है ये। हाँ, तो बाबा से कह के तू अपना नाम शबनम ताई रख ले। अरे उसमें अंदर से मुझ जैसा कुछ ना हो, लेकिन ये सब ना बहाने होते हैं। अपने एक्सपीरियंस से मैं तुझे एक ही बात बोलूंगी कि ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। लड़की होगी या लड़का, बाबा जी से कहो आप बीच में मत लगाओ अपना तड़का। चलती हूँ, 5100 तैयार रखना। हाँ, बिल्कुल। वाह, क्या बात कही शबनम ताई ने। और स्मार्ट बात से हम रुक करते हैं स्मार्ट सिटी की तरफ। खबर नेता नगरी की। स्मार्ट सिटीज अभी बनी भी नहीं है और इन पर स्मार्ट पॉलिटिक्स होनी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने सेंटर की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अगले 5 सालों तक बीजेपी बिहार में सिर्फ अपनी छाती ही पीट सकती है। स्मार्ट सिटी बनाने का उनका फैसला है, स्मार्ट सिटी के चयन के लिए मापदंड तय करने का उनका फैसला है, और उसके बाद विभिन्न राज्यों में चयनित करने का भी उनका फैसला है, और उसके बारे में शर्त रखने का भी उनका फैसला है। और सारे उनके शर्तों को पूरा करते हुए प्रस्ताव भेज दिया गया। तो इसके बाद भी अपने पूर्व के लिए गए निर्णय से पलट जाना, यह भी उनका फैसला है। यही है अंधेर नगरी। वैसे स्मार्ट सिटी बनने ना बने, लेकिन पॉलिटिशियंस काफी स्मार्ट हो गए। मुझे लगता है कि ये सोचते होंगे कि इलेक्शंस में पार्टी का प्रचार करने के लिए हमने अपने गले फाड़ लिए हैं, बिठा लिया पूरा का पूरा गला। जनता ने दूसरी पार्टी को वोट देकर हमारी पार्टी को बैठाना तो छोड़ो, लेटा दी है। अब जहां पार्टी लेटी हुई हो वहां पे स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात हो गई। कोई जो है मोबाइल का टावर ना लगाए।
कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपनी पत्नी को एक साड़ी गिफ्ट की है। वेल, सब करते हैं लेकिन ये साड़ी वाटरप्रूफ है और इस साड़ी की कीमत 1 लाख रुपए। पता है, इसे कहते हैं स्मार्टनेस। और उन्होंने इस साड़ी का टेस्ट भी किया। इस साड़ी पर 1 लीटर पानी गिराया गया। मतलब कि अब इनकी पत्नी जो है बारिश में खुलेआम बिना किसी छाते और रेनकोट के आपको सड़कों पर टहलती हुई दिखाई दे सकती है। अरे शुक्र मनाओ ये साड़ी जो है ना पहले इजाद नहीं हो गई थी इसकी, वरना राम तेरी गंगा वैली में अगर एक्ट्रेस ऐसी साड़ी डाल लेती तो भले ही वो अपने बारिश के पानी से बच जाती, लेकिन सिनेमा में दर्शक भी तो सारे के सारे सूखे रह जाते। बॉलीवुड में रिश्ते कैसे बनते हैं बताएंगे आपको, लेकिन पहले ताक झांक। कोलंबस शहर, अमेरिका का एक शहर है कोलंबस। मुझे लगता है कि कोलंबस नाम शहर का उसी कोलंबस के नाम पे रखा गया होगा जो कि ढूंढने तो हिंदुस्तान निकला था, लेकिन जब अपनी नाव से उतरा तो उसको पता चला कि वो अमेरिका में है। गूगल नहीं था ना उसके पास। खैर, उसी कोलंबस शहर के एक आदमी ने गाड़ी चलाते हुए शराब पीते हुए अपना एक वीडियो बनाया और उसे फेसबुक पर पोस्ट भी कर दिया। घर जाकर भाई साहब सो गए। अब सुबह उठे तो उनको लाइक्स वगैरह कितने मिले होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अपने दरवाजे पे पुलिस जरूर मिली। ले गए भाई साहब को थाने। अरे शराब पीकर गाड़ी चलाता है, ऊपर से प्रूफ भी खुद देता है, तेरी सेवा तो करनी पड़ेगी भाई। वैसे एक बात बताऊं, आजकल ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है इस पे लोग कुछ भी पोस्ट कर डालते हैं। हाँ, हैविंग लंच, हैविंग डिनर, चेक इन टू लोकल ट्रेन। मतलब कि फूफा का एक्सीडेंट हुआ हो तो उसकी खबर लेने के लिए फोन नहीं करेंगे, लेकिन बाकी हर चीज अपने फोन के थ्रू जो है सोशल साइट पर डालते रहेंगे। अरे कई तो लड़की देखने जाते हैं तो वो भी सोशल साइट पर डाल देते हैं, गोइंग टू सी गर्ल फॉर मैरिज। अबे बताओ, तो लड़की मेरे लिए देखने जा रहे हो क्या? अपने लिए देखने जा रहे हो ना, तो हमें बता के फायदा क्या है? और ऐसे ही ढक्कन फिर जब अपनी सुहाग रात मनाने जाते हैं तो भी पोस्ट कर देते हैं और साथ में 70 गैर बंदों को टैग भी कर देते हैं। सच में ऐसे लोग हैं। देखिए, टुडे माय ब्रदर्स फर्स्ट नाइट, प्लीज ब्लेसेस मी। तुझे किस बात की बधाइयां चाहिए है? किस बात का आशीर्वाद? हैप्पी फादर्स डे टू ऑल माय फादर्स। माय फर्स्ट रक्षाबंधन विद माय हबी। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बटोला। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऋतिक रोशन और कंगना रनावत खेल खेल रहे हैं छुपन छुपाई का। एक बोलता है छुप जाता है, फिर दूसरा बोलता है वो छुप जाता है। बॉलीवुड क्वीन कंगना ने पहले यह बयान दिया कि ऋतिक रोशन उनके सिली एक्स बॉयफ्रेंड थे। फिर ऋतिक रोशन ने ट्वीट पर जवाब दिया कि कंगना से अच्छा तो यह होगा कि उनका अफेयर पोप के साथ चल जाए। ओके, अब क्रिश 3 में काया बनी कंगना झूठ बोल रही है या फिर हमारे क्रिश जो है वो जानबूझकर हमें मास्क पहनाने की कोशिश कर रहे हैं? वी रियली डोंट नो। अब एक्चुअली ये इन सारे एक्टर्स के कौन एक्स है कौन वाई है, इसने हमारी जनता को ABCD भुला दी है। तो कभी किसी का कोई एक्स निकल आता है, फिर किसी का कोई वाई निकल आता है। ऐसे ही सारे अंग्रेजी के अल्फाबेट एक एक करके निकलते आएंगे, लेकिन प्यार इनका किसी के साथ नहीं निकल कर आएगा। जी हाँ, ये फिल्मों में प्यार मोहब्बत दिखाने वाले ये खुद कितना प्यार में विश्वास रखते हैं, आइए देखते हैं जरा। सुजान से जुदा होने के बाद ऋतिक की पहली फिल्म आई थी बैंग बैंग, कटरीना कैफ के साथ, जिसमें उन्होंने थोड़े किस विस एक्सचेंज किए थे। अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और जैसे ही फिल्म पर्दे से उतरी प्यार मोहब्बत भी गायब। फिर इश्क की अफवाहों के चक्कर में आए आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर, क्योंकि इनकी फिल्म 2 स्टेट्स जो आ रही थी। 2 स्टेट्स चली और फिर ये दोनों भी अपने अपने घर को चल दिए। फिर आलिया का नाम जोड़ा वरुण धवन के साथ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में। ये हम्टी शर्मा की दुल्हनिया नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस की दुल्हनिया है। और बॉक्स ऑफिस की दुल्हनिया का ये कहना है कि जिसके साथ फिल्म आए उसके साथ हो लो, जैसे कि करण और बिपाशा। खूब बातें चली इनके बारे में। अब इन्होंने फिल्म अलोन की थी। अरे यार, कितना दिमाग और पैसा लगाते हैं ये लोग प्रमोशंस पे, हैं? और पता भी है कि अगर ढंग का काम हुआ ना तो फिल्म खुद ब खुद चलेगी,
और अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ भी कर लो, मतलब किसी को किसी का चाचा बना लो, फूफा बना लो, फूफी बना लो, लवर बना लो, कुछ नहीं होने का है। पिक्चर एक दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि एक बात का शायद इन्हें अभी तक पता नहीं है कि बाप हमेशा ऑडियंस होती है। अच्छा काम खुद ब खुद दिखता है, फिजूल रिश्तों के नए नए रूप हैं, पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाते हैं। वैसे नए रूप बाबी डॉल ने भी लिए हैं, बताएंगे आपको, लेकिन पहले उनकी खबर लें जिन्होंने महामाना एक्सप्रेस का रूप बिगाड़ दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुल्हन की तरह सजी इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दी थी, गुड, वेरी गुड, लेकिन यात्रियों ने महामाना एक्सप्रेस का ऐसा हाल किया है कि कबाड़ एक्सप्रेस ज्यादा लग रही है। यह महामाना एक्सप्रेस जो है दिल्ली से वाराणसी होते हुए लखनऊ तक जाती है। सच मानिए, एक हफ्ते में इस नई नवेली दुल्हन की ऐसी हालत कर दी यात्रियों ने कि ये किसी आईसीयू में पड़े मरीज की तरह दिखने लगी। अब आप बताइए कि इसमें किसी नेता की गलती है या किसी डिपार्टमेंट की गलती? आप किसकी गलती निकालेंगे? अरे कुछ तो शर्म करिए। ये मोदी साहब ने आप लोगों की सहूलियत के लिए ट्रेन चलाई थी, उन्होंने कौन सा खुद जो है दिल्ली से लखनऊ अप डाउन करना है रोज काम के लिए है? अब यकीन जानिए कि ऐसी घटनाएं देखकर वो कुछ एक नेता जो कि वाकई देश के हित में कुछ करना चाहते हैं, उनको कितना बड़ा धक्का लगता होगा। मतलब आप लोग जो ट्रेन में बेवजह थूकते रहते हैं, गंद मचाते हैं, ऐसे लोगों को तो ट्रेन छोड़िए, गाड़ी, बैलगाड़ी पे बैठने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। चलिए मूड को थोड़ा सही सा कर लेते हैं और बात करते हैं सबकी चहेती बाबी डॉल की। अभी आपको यह जानकर खुशी होगी कि बाबी डॉल आएंगी अलग अलग रूप में। अभी कंपनी ने 4 तरह की नई बाबी डॉल्स डिजाइन की हैं, जिसमें 7 अलग अलग त्वचा के रंग, 22 अलग आंखों के रंग और 24 नए हेयर स्टाइल होंगे। मतलब इतने हेयर स्टाइल तो मुझे लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड की हीरोइंस के नहीं होते होंगे जितने उन्होंने इस पुतले के बना दिए। अब जिसको जैसी बाबी डॉल चाहिए वो अपने हिसाब से ले सकता है। मत तो मैं जानता हूं माँ बाप की मारी जाएगी क्योंकि कुछ तो ऐसे शरारती बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि मेरे को ना सारी की सारी बाबी डॉल चाहिए चाहिए चाहिए। ओके, सो बाबी डॉल के चक्कर में ढोल जो है वो बाप का ही पिटेगा। चलिए खैर, बच्चे मन के सच्चे, बच्चों को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है जो कि आप चाहते हैं कि हम इस शो का हिस्सा बनाएं, तो हमें लिख भेजिए इस पते पर www.facebook.com/लेते हैं खबर या फिर www.twitter.com/लेते हैं खबर पे। और हाँ, आप ये हमारा शो सुन भी सकते हैं 92.7 बिग FM पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर। हेलो एंड वेलकम। जो से जहां जन्मदिन होता है वहां जो से जैकी श्रॉफ भी होता है, और आज जैकी दादा का जन्मदिन है, तो बिड़ो अपन की ओर से जैकी दादा को हैप्पी टू यू मौशीची सॉरी। वैसे आज हमारे मनोज तिवारी भैया का भी जन्मदिन है। मनोज भैया, अरे पहले पता होता तो उस दिन आपको ग्राउंड पे दे देते बधाई है इस बात की। एक बात मानने वाली है वैसे मनोज तिवारी के बारे में, आज तक ये नहीं तय कर पाए कि उनको जिंदगी में बनना क्या है। देखिए, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, सिंगर तो है ही बेहतरीन, एक्टर भी है, परफॉर्मर है, अब तो सांसद भी हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर भी। मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़ती उम्र के साथ एक दिन मनोज भैया को ये समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में करना क्या है यार। इतनी जगह पे हाथ डाल के रखा हुआ, हर चीज में सक्सेसफुल, क्या बात है। वैसे हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलिए, शुभकामनाएं तो दे दी, अब लेते हैं अतरंगी खबर। न्यू जर्सी में हरे सलाद में एक छोटी प्यारी सी हरी छिपकली पाई गई, जो कि अब वहां के एक प्राथमिक स्कूल में बच्चों के साथ बहुत प्यार से रह रही है। देखिए, कितने प्यारे बच्चे हैं वहां पर, कितने बहादुर। आपको बताऊं, अगर ये छिपकली हमारे यहां होती और हमारी कुछ एक लड़कियों के साथ अगर इनका आमना सामना हो गया होता, तो सारी की सारी लड़कियां ऐसे चीखती जैसे माइकल जैक्सन के शो में ऑडियंस चिल्लाती है, ओह माय गॉड।
छिपकली, ओ बचाओ, गॉड सेव मी, अरे देखो छिपकली। गॉड सेव यू? अरे गॉड सेव द छिपकली है? छिपकली गॉडजिला नहीं है, कोई कच्चा थोड़ी ना खा जाएगा तुम्हें। अरे लड़कियों की चीखें सुनकर तो गॉडजिला इनको बोले कि मैं ना राखी बंधवाने आया हूं, सिर्फ उतना कर दो। बाप रे बाप। अरे इनकी चीखें सुन के तो अच्छे खासे इंसान को हार्ट अटैक हो जाए, ये तो छिपकली है। गनीमत करिए छिपकलियों के कान नहीं होते, अगर होते तो इनका तो पूरा का पूरा समुदाय निपट जाना था। जैसे कि एक व्यक्ति का समुदाय आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समुदाय? वेल, दिल्ली के एक शख्स ने शादी के बाद अपने सास ससुर पे आरोप लगाया है कि उनकी लड़की ट्रांसजेंडर है और अब उसे तलाक चाहिए। तूने मुझे पहचाना नहीं, शादी के वक्त क्यों जाना नहीं, बंदा हूं मैं तेरे काम का, तुझ सा ही हूं मैं अनजाना नहीं हूं। ये बहुत गंभीर समस्या बनने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि शादी के समय में जहां पर अभी ये पूछा जाता है कि भाई लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा है, काम करता है कि नहीं करता, वैसे ही मतलब लड़की के बारे में भी पूछा जाता है कि क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन देखिएगा कुछ समय के बाद ये सवाल जो है थोड़े बदल जाएंगे। लड़के और लड़की में फर्क नहीं होना चाहिए, हम जानते हैं। पढ़ाई के मामले में, काम के मामले में, हकों के मामले में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। अरे लेकिन एक जो कुदरती फर्क है, अगर वो रहे तो बेहतर है। क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक समय होगा जब लड़के और लड़की की पत्रियां मिलाने से पहले उनके शारीरिक चाल चलन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और यह देखा जाएगा कि कहां लड़का लड़का ही है और लड़की लड़की है। खैर फिलहाल आप सबकी और मेरी जरूरतों को देखते हुए शो शुरू करते हैं, जहां पर की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर ऑन दिस शो दैट्स कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बडोला। तो लेते हैं खबर में आज हम आपको बताएंगे कि बिग बी ने अपने स्टाफ को क्यों कहा अयोग्य और असमर्थ। एवरग्रीन ब्यूटी क्वीन रेखा को किसने सिखाया प्यार करना, और किस एक्टर को ब्रेकअप पड़ा 21 करोड़ का। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि 21 करोड़ में मेंढिया कितनी होती, 0। आगाज करते हैं लोकल्लो बात से। अगली खबर है अनुज सैनी जी की। अनुज सैनी जी के पिताजी श्री नेकचंद जी ने रॉक गार्डन बनाया चंडीगढ़ में। अब सैनी साहब ने 2 हफ्ते डटकर मेहनत की, रॉक गार्डन चंडीगढ़ को सजाया। फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे ना ओलांग, और पीएम मोदी की मीटिंग जो है ओलांग जी के साथ वहां पर हुई। और जैसे ये दोनों दिग्गज नेता आए, सबसे पहले सिक्योरिटी वालों ने क्या किया, अनुज सैनी जी को वहां से बाहर कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि बाप बेटे की शादी की तैयारियां करे और शादी वाले दिन बैंड बाजे वाले बाप को ही शादी से बाहर निकाल दे। ये सिक्योरिटी वाले भी ना कब सुधरेंगे समझ में नहीं आता है। अनुज सैनी जी ने कौन सा फ्रेंच प्रेसिडेंट से ईफल टावर मांग लेना था। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रॉक गार्डन है ये इंडस्ट्रियल और होम वेस्ट से बना है, मतलब कि कबाड़ से बना हुआ है। देखिए गार्डन बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जो समस्या सामने खड़ी हुई है इसका समाधान क्या निकलेगा। अनुज सैनी जी, जब भी आप दोबारा से रॉक गार्डन में कुछ बनाए ना, तो थोड़ा बहुत कबाड़ इस्तेमाल करके इन सिक्योरिटी वालों के लिए भी कुछ बना दीजिएगा। थोड़े बहुत सिक्योरिटी वाले ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखिए सिक्योरिटी वालों को हमेशा इस बात का मलाल रहता है कि सबकी सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी यही लोग देखते हैं, इनको कोई नहीं पूछता। अगर आपने इनके लिए एक गार्डन बना दिया तो फिर देखिए आपकी कैसी इज्जत होती है। बिल्कुल वैसी ही इज्जत होगी जैसे कि रोनाल्डिनो की इज्जत हो रही है। केरला में दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिनो की कार के आगे एक ट्रैफिक का खंभा गिर गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा था और रोनाल्डिनो को देखने के लिए जब उनके फैंस उनकी तरफ बढ़े तो एक खंभा रोनाल्डिनो की कार के आगे गिर गया। अब मुझे लगता है कि खंभा बेचारा रोष प्रदर्शन कर रहा था। बात ठीक भी है, इतने दिनों से बेचारा बीमार बिना किसी काम के यूं खड़ा हुआ है, उसकी खबर लेने कोई नहीं आया। गुस्सा तो आएगा ही ना।
अरे कौन सा रोनाल्डिनो ने आपको हॉकी का वर्ल्ड कप जिता देना है? सर वो फुटबॉल का खिलाड़ी है, फुटबॉल को प्रमोट करने आया है इंडिया में। देख भाई, बड़ी सिंपल सी चीज है, प्रमोट वही होते हैं जिन्होंने स्कूल में एडमिशन ली हो, और हमारे फुटबॉल स्कूल की तो मेरे ख्याल से दीवार भी नहीं खड़ी हुई है आज तक। आपको मैं बता दूं कि फीफा की रैंकिंग में हम लोग 163वें नंबर पर हैं। हमारे सारे नेता जो कि झूठ बोलने में पीएचडी है, फुटबॉल के मामले में वो कोई झूठे वादे भी नहीं करते। अब आप यहीं से हिसाब लगा लीजिए क्या हाल है हमारा। तो जो हमारे छोटे छोटे गोल्स हैं ना, हम उनको पहले अचीव कर ले, फीफा में गोल फिर दागते रहेंगे बाद में। वैसे ही जैसे कि अनिल कपूर साहब ने दुबई में दागा गोल, ये खबर आपको सुनाएंगे, पहले दूसरी एक खबर उठाते हैं वरना बेलन खाने पड़ सकते हैं। खबर यह है कि पंजाब के लुधियाना शहर में महिलाओं ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बेलन ब्रिगेड ग्रुप। बेलन ब्रिगेड ग्रुप, BBG, ओके। इस ग्रुप की महिलाएं घर घर जाकर लोगों को सचेत करती हैं कि अपने वोट्स ड्रग्स और पैसों के लिए बिल्कुल ना बेचें। पंजाब में जिस हिसाब से नशा बढ़ रहा है, इस ग्रुप का काम वाकई काबिल तारीफ है। हमारा पंजाब, पंच दरिया की भूमि पंजाब, आज उस पंजाब में एक छठा दरिया बहने लगा है, नशे का दरिया। और ये छठा दरिया ऐसा है जो कि किसी की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि घर को प्रकाश देने वाले दीपक को बुझा देता है। इस दरिया से बचिए। वैसे एक आदमी है जो कि बहुत दूर 7 समुंदर पार बैठा हुआ हमारे गुणगान कर रहा है, उसकी बात तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन पहले अपने लखन भाई की बात तो सुन ले। झकास क्या फ्लैट है, क्या बात है, देखते में तो फ्लैट हो गया एकदम। हमारे लखन भैया यानी कि अनिल कपूर ने दुबई में एक फ्लैट बुक करवाया और उन्होंने कहा कि दुबई उनका सेकंड होम है। अब इस डील को करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम तो एक्टर हैं, बिजनेस वगैरह हमारी समझ में नहीं आता है, ये सारी की सारी चीजें जो है मेरी घरवाली यानी कि सुनीता को समझ में आती है। सिंधी है, बिजनेस डील उसी ने की है। वेल, बिल्कुल सही किया आपने लखन भाई। ये जो घरवालियां होती है ना, बिजनेस डील इन्हीं से करवानी चाहिए। वैसे औरतें सारी की सारी डील एक ही हिसाब से करती हैं, चाहे वो डील सब्जी वाले के साथ हो, चाहे वो घर की डील हो। है इतनी महंगी, दूसरा वाला इतनी की दे रहा है, देख इतनी की देनी तो दे, वरना मैं नहीं लेने वाली तुझसे। और बहुत सारे बैठे मार्केट में, बता कितनी की देगा। मतलब मुझे तो कभी कभी इन सब्जी वालों पे तरस आता है, इनको मुफ्त में सब्जी क्यों नहीं दे देते। खैर, मेरी तरफ से आप दोनों को नए घर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। घर से याद आया, आशिया ने अमिताभ बच्चन जी का भी बहुत काबिल तारीफ है, और हर संडे वहां पर रौनक लगी होती है। जलसा के बाहर उनके फैंस जो है वहां पे भीड़ जमा करके खड़े होते हैं उन्हें देखने के लिए। भीड़ इस बार भी इकट्ठी हुई, लेकिन अमित जी खफा हो गए, अपने फैंस से नहीं, अपने स्टाफ से, क्योंकि उनके स्टाफ ने फैंस को बताया ही नहीं कि अमित जी मुंबई में नहीं है। और अमित जी ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग में स्टाफ को इनएफिशिएंट कहा, अयोग्य बताया। अरे बच्चन साहब, अगर आपके स्टाफ वाले आपके फैंस को बोल भी देते कि आप मुंबई में नहीं है तो उन्होंने कौन सा मान जाना था? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आप अपने स्टाफ वालों को असमर्थ कह रहे हैं, अयोग्य कह रहे हैं, तो गुरुदेव ये समझ लीजिए कि आपके सामने तो बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स असमर्थ लगने लगते हैं। ये तो बेचारे आपके स्टाफ वाले हैं, माफ कर दीजिए उन्हें। और आपके फैंस, भरोसा रखिए उनके ऊपर, वो अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे, अगले संडे को फिर आएंगे अपने चहेते सितारों को देखने के लिए, है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बडोला। बिना परिश्रम के कुछ हासिल नहीं होता, तो आज आपको एक ऐसे ही परिश्रमी इंसान से मिलवाएंगे, बॉलीवुड के सबसे परिश्रमी एक्टर से, जो कि लेकर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म। लेकिन पहले बिग न्यूज। भारत यानी कि हिंदुस्तान बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन बात की है अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए इस बारे में बात करते हैं अपने जलंधर में बैठे हुए चाचा जी से, चमकौर सिंह नाम है उनका, उनको बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया भाई कि हमारे बारे में बाहर वाले बात कर रहे हैं। ओके, सो कपिल जी, चमकौर सिंह को फोन लगाया जाए। चमकौर सिंह जी, पैरी पौना। ओहो, अमिताभ बच्चन दा फोन आया। मैं क्या भगवान, मेरी गल सुनो, टिंकू मिंकू को बुला ला, गांव की बुआ को भी बुला कर ला, अमिताभ बच्चन दा फोन आया। ओए चाचा जी, मैं बोल रहा हूँ वरुण,
चाचा जी चोजी चोजी। ओए होए चोजी पुत्तर ऐंदा क्या ना, वाह जी वाह, मुंबई से फोन आया, मेरा तो सीना 56 का हो गया। की हाल है थोड़ा? पता नहीं आजकल सबके सीने 56 इंच के ही हो रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा था वो अपना वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है? हाय हाय, अपना अपना कौन सा फूफेदा पुत्तर है वो? अरे बात तो पूरी सुन लो पहले। उसने बात ऐसी की है कि अगर सुन लोगे तो फूफे के लड़के से ज्यादा करीब लगने लगेगा। वो उसने ये कहा है कि ये हिंदुस्तान जो है ये हर फ्रंट पे नेशनली इंटरनेशनली बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वरुण मुझे ये बता, अमेरिका में कितने भारतीय बंदे रहते होंगे? चाचा कम से कम 30 लाख। अच्छा, और मुझे ये बता, उनमें से कितने बंदे इलेक्शन में वोट देते होंगे? नाना करते भी 10 लाख तो देते ही होंगे। फिर अब खुद सोचो, 10 लाख वोटों के लिए भारत अच्छा कर रहा है। उसकी जगह मैं होता तो यही कहता कि भारत तो अमेरिका से भी अच्छा कर रहा है। ओए 10 लाख वोटें भी तो है। ओ तो मतलब चाचा जी आप कहना ये चाह रहे हो कि ये इशारा जो है ये वोट बैंक की तरफ है? तो उसने कौन सी मक्के दी रोटी हमारे हाथ से खानी है यार? पुत्र लीडर किधर भी हो वो ऐसे ही होते हैं। चल पुत्र, मैं अब ज्यादा बात नहीं कर सकता। तेरी चाची जो है ना आजकल थोड़ी शक्की स्वभाव की हो गई है। शक करती है वरुण मुझ पर। तुझे क्या मैं ऐसा आदमी लग रहा हूँ? हाँ, नहीं आपके घर में है, उसको देखकर सिर्फ शक करती है, ये भी कमाल है चाचा। बाय बाय। अच्छा तो मतलब ये है कि इलेक्शंस के आते ही सब मियां मिट्ठू बन के तारीफ करने लगते हैं। हमें तो लगता था कि ऐसे लोग सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं। 7 समुंदर पार भी मियां मिट्ठू, सेम टू सेम मामला। कमाल है। अब कौन सा हमारा हीरो 7 समुंदर पार जाने की तैयारी कर रहा है देखते हैं, लेकिन पहले मैं हीरो अरविंद केजरीवाल से आपको मिला दूं। खबर नेता नगरी की। एयरलिफ्ट फिल्म देखने गए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे ही फिल्म देखकर बाहर आए तो वहां जमा लोगों ने गेस व्हाट मोदी मोदी के नारे लगाए। यार मुझे लग रहा है ये लोग भी सोच रहे होंगे कि फिल्म अक्षय कुमार की मोदी जी ने कोई गेस्ट अपीयरेंस दी थी यहां पे जो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ पे नारे लगाने वालों का भी ना कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब इनको ऑस्कर सेरेमनी में अगर खड़ा कर दो, वहां पे किसी भलते आदमी को ऑस्कर मिल रहा हो, ये वहां पर भी खड़े होके मोदी मोदी के नारे लगा देंगे। सही बता रहा हूं, भक्त हो तो ऐसे हो वरना ना हो। अरे यार अब इतना भी मत करो। कहीं पे तो अरविंद जी को इत्मीनान से खांसने दो, सांसने दो, सांसने दो, मतलब सांसने दो, खांसने दो नहीं, सांसने दो है? तो खैर हुआ ये कि नारे लगते रहे। फिर पुलिस वालों ने अरविंद जी को एयरलिफ्ट तो नहीं किया, लेकिन नॉर्मल लिफ्ट से निकाल के सुरक्षित पहुंचा दिया। वैसे हमारे बॉलीवुड के अभिनेता धनुष जी भी लिफ्ट हो रहे हैं। जी हाँ, धनुष नजर आएंगे हॉलीवुड की फिल्म द एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर में। इस फिल्म में उनके साथ होंगी किल बिल वाली उमा थर्मन और अलेक्जेंडर डडारियो। क्या बात है, वैसे आजकल हॉलीवुड वाले जो है बॉलीवुड को बहुत काम दे रहे हैं। अभी इरफान साहब, उनको तो आप देख ही चुके हैं। दीपिका भी वो विन डीजल के साथ हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। प्रियंका तो ऑलरेडी कर चुकी हैं। खबर तो ये भी है, खबर क्या है, पक्की खबर है, सोनू सूद जैकी चैन की पिक्चर में नजर आएंगे। वाह, इसे बोलते हैं मेड इन इंडिया का कमाल। मैं तो ये कहता हूं कि ये सारे के सारे जितने हैं ना बड़े बड़े एक्टर सब चले जाओ हॉलीवुड, शाहरुख, सलमान, आमिर, ताकि ये वहां पे जाके अपनी जो है गद्दी संभाले, इधर की जगह थोड़ी खाली हो। फिर मैं वरुण बटोला यहाँ की कमान संभालने के लिए बैठूंगा। मैं छेतर पा देना तेरे। है बंद कर, खबर देगा अगली। रेखा जी का कहना यह है कि उन्होंने प्यार करना यश चोपड़ा जी से सीखा। ऑलराइट, रेखा जी को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे प्यार करना
और शायरी करना यश चोपड़ा जी से ही आया है। बिल्कुल सही बात है। और आप ही नहीं, एक पूरी जनरेशन है जो कि यश चोपड़ा जी की फिल्में देखकर ही प्यार करना सीखी है। यश जी के बारे में बोलना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। उनके बारे में क्या कहने हैं। इतना ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि प्यार कैसे किया जाता है। न सिर्फ उनकी फिल्मों को देख करके मुझे समझ आया कि अच्छा प्यार ऐसा होता है, न सिर्फ बोलने में या दिखने में खूबसूरती है, एक बहुत मुलायम जज्बात है, लेकिन एक एहसास जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर इंसान महसूस जरूर करता है, वो यश जी ने मुझे सिखाया। आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन प्यार करना सीखती है मर्डर, जिस्म, इन जैसी फिल्मों से। अरे समझ में नहीं आता प्यार करना सिखा रहे हो कि किसी का कत्ल करना सिखा रहे हो, है? वही 2-2 मिनट के गानों में 2-2 मिनट का प्यार, उसके बाद कोई और ढूंढ यार। कमाल। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बडोला। फरहान अख्तर को है किसकी तलाश? करेंगे, मिलकर तलाश करेंगे, लेकिन पहले जरा ताकझाक हो जाए। वियतनाम में भारत बनाएगा एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन जिससे चाइनीज पर रखी जाएगी नजर। चाइना पे नजर रखने की जरूरत तो है, हा? वैसे आजकल कटरीना कैफ पे इतनी नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ रही जितनी कि चाइना पे नजर रखने की जरूरत है। हाँ, बहुत तेज है, बहुत तेज है। वैसे सैटेलाइट से चाइना और साउथ चाइना सी पर नजर रखने में मदद मिलेगी। जरूरी भी है। छोटे छोटे से लोग होते हैं, यहां से निकलते हैं, पता नहीं कहां घुसते हैं, मतलब। लेकिन एक बात मैं आपको आगाह कर दूं कि सैटेलाइट में चाइनीज बैटरी का इस्तेमाल मत कर लेना। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि उन पर नजर रखने निकले थे, अपनी नजर से हाथ धो बैठे। वैसे कमजोर होना हमने छोड़ दिया है, सेम अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की तरह। आइए देखते हैं खेल खिलाड़ी का। ये लो जी, मेहनत की काम आई। टेस्ट मैचेस में भारतीय क्रिकेट टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है। अब ये जरा थोड़ा हास्यास्पद है कि हम लोग बिना खेले नंबर 1 स्पॉट पे कैसे आ गए, बट स्टिल हम लोग 1 नंबर पे हैं। और वैसे T20 सीरीज में भी हमारे शेरों के आगे कंगारू ज्यादा उछल नहीं पा रहे। बस शेरों, ऐसे ही खेलते जाओ, ऐसे ही लगे रहो। टीम बिल्कुल एक होनी चाहिए। हमारी सपोर्ट आपके पास हमेशा रहेगी। आप देखो हर फॉर्मेट में हम लोग जो है ना नंबर 1 पे होंगे। तालियां बजाओ जोर से। बिल्कुल ऐसा ही मनोबल और विश्वास लेकर एक और एक्टर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म लेकर। मिलवाएंगे उससे भी आपको। पहले टूटे दिल का हाल पूछा जाए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रणवीर और कटरीना रणवीर ना गया। इस बार देश में सबसे गंभीर मुद्दा यही चला हुआ है कि सब सोच रहे हैं कि कटरीना कब फ्री होंगी, कब फ्री होंगी। तो अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, कोई कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन इसमें क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन, किसने लिखा है ये? इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं होता है। पागल हो गए सब के सब। मतलब कोई चुनाव का रिजल्ट है, किसी ने पर्चा वापस ले लिया ऑफिशियल। लेकिन सुना तो है कि कटरीना फ्री हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो रणबीर कपूर को गंवाने पड़ सकते हैं 21 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये 21 करोड़ उस फ्लैट की सिक्योरिटी थी जिसमें वो लव बर्ड्स रहते थे। अब जब एक चिड़िया उड़ गई है तो दूसरे लव बर्ड को मतलब इमोशनली और फाइनेंशियली इतना बड़ा झटका लगा है। चलो जिंदगी में धूप छाव तो 21 करोड़ धूप छाव तो चलती रहती है। मुझे विश्वास है कि खुशी हो या गम, रणबीर कपूर हिम्मत नहीं हारेंगे। 21 करोड़, बड़े लोग बड़ी बातें। मतलब ब्रेकअप हुआ तो 21 करोड़ का नुकसान। अरे इतने पैसे में तो मतलब एक मतलब अच्छे खासे जिले में सबकी शादियां हो जाएं एक साथ। वैसे रणवीर जैसा हाल फरहान अख्तर का भी हुआ पड़ा है आजकल। वो भी अपनी पत्नी से अलग हो गए हैं और एक नए घर की तलाश में है।
ये रिलेशनशिप थोड़ा भी ऊपर नीचे जाए झेलना मर्द को ही पड़ता है। एक रणवीर है, घर लिया तो 21 करोड़ के घाटे में चले गए, और फरहान अभी नए नए घर की तलाश में निकले। मैं तो बोलता हूँ भाइयों सुनो, शेयर कर लो एक ही फ्लैट, मतलब दिल को इमोशनली तसल्ली भी मिल जाएगी, खर्चा पानी आपस में बढ़ जाएगा। सही बता रहा हूँ, दोनों भाइयों जानते हो एक दूसरे को बहुत सालों से, शेयर कर लो। Wrong guys, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Obviously. And now, ladies and gentlemen, आज की सबसे बड़ी खबर, और खबर यह है कि हिमेश रेशमिया लेकर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म तेरा सुरूर। इसे कहते हैं हिम्मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुनिया लाख कहेगी नहीं 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 प्लीज फिल्में मत बनाओ, ये नहीं सुनते। मतलब अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे, निशाना सीधा लक्ष्य पर। क्रिएटिव है ना भाई साहब, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि अब किस तरीके से अपनी फिल्म फ्लॉप करवाऊं, अब ऐसा क्या कर दूं कि बस कोई ऐसा कैमरा का एंगल नहीं बचा है जहां से अपने आप को फ्लॉप करवाने पे ना तुले हो। ये मतलब ऐसे लोगों की पिक्चरें फिल्म फेस्टिवल तो करे, वो तो बहुत छोटी बात हो गई। मैं तो कह रहा हूँ घर घर में ऐसे लोगों की पिक्चरों को स्टैंडिंग ओवेशन मिलते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन कैसे मिलता है सर? वही जैसे कि जैसे टीवी पे या फिर डीवीडी पे पिक्चर, डीवीडी पे कोई क्यों लेकर आएगा, लेकिन टीवी पे अगर ये पिक्चर आ जाए सारे के सारे घर वाले एक साथ खड़े होते हैं, बाहर चले जाते हैं, वो ना स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब आई नो कि थोड़ा मैंने इस सेंटेंस में झोल किया है, लेकिन बाहर जाने से पहले खड़े तो होते होंगे, तो क्या हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन। सो दोस्तों, हिमेश रेशमिया की फिल्म की खबर के बाद झाला, अभी इसके बाद हमारे पास और कोई खबर नहीं है देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपसे कल मुलाकात होगी, और अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है जो कि आप हमारे शो में दिखाना चाहते हो तो आप हमें लिख भेजें www.facebook.com/लेते-हैं-खबर या फिर www.twitter.com/लेते-हैं-खबर पर। और आप लोग हमें सुन भी सकते हैं 92.7 बिग FM पर। कल फिर मुलाकात होगी, तो कल तक के लिए शब खैर। हेलो एंड वेलकम। जो से जहां जन्मदिन होता है वहां जो से जैकी श्रॉफ भी होता है, और आज जैकी दादा का जन्मदिन है, तो बिड़ो अपन की ओर से जैकी दादा को हैप्पी टू यू मौशीची सॉरी। वैसे आज हमारे मनोज तिवारी भैया का भी जन्मदिन है। मनोज भैया, अरे पहले पता होता तो उस दिन आपको ग्राउंड पे दे देते बधाई है इस बात की। एक बात मानने वाली है वैसे मनोज तिवारी के बारे में, आज तक ये नहीं तय कर पाए कि उनको जिंदगी में बनना क्या है। देखिए, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, सिंगर तो है ही बेहतरीन, एक्टर भी है, परफॉर्मर है, अब तो सांसद भी हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर भी। मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़ती उम्र के साथ एक दिन मनोज भैया को ये समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में करना क्या है यार, इतनी जगह पे हाथ डाल के रखा हुआ, हर चीज में सक्सेसफुल, क्या बात है। वैसे हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलिए, शुभकामनाएं तो दे दी, अब लेते हैं अतरंगी खबर। न्यू जर्सी में हरे सलाद में एक छोटी प्यारी सी हरी छिपकली पाई गई, जो कि अब वहां के एक प्राथमिक स्कूल में बच्चों के साथ बहुत प्यार से रह रही है। देखिए, कितने प्यारे बच्चे हैं वहां पर, कितने बहादुर। आपको बताऊं, अगर ये छिपकली हमारे यहां होती और हमारी कुछ एक लड़कियों के साथ अगर इनका आमना सामना हो गया होता, तो सारी की सारी लड़कियां ऐसे चीखती जैसे माइकल जैक्सन के शो में ऑडियंस चिल्लाती है, ओह माय गॉड, छिपकली, ओह बचाओ, गॉड सेव मी, अरे देखो छिपकली, गॉड सेव यू, अरे गॉड सेव द छिपकली है। छिपकली गॉडजिला नहीं है, कोई कच्चा थोड़ी ना खा जाएगा तुम्हें। अरे लड़कियों की चीखें सुनकर तो गॉडजिला इनको बोले कि मैं ना राखी बंधवाने आया हूं, सिर्फ उतना कर दो। बाप रे बाप। अरे इनकी चीखें सुन के तो अच्छे खासे इंसान को हार्ट अटैक हो जाए, ये तो छिपकली है। गनीमत करिए छिपकलियों के कान नहीं होते, अगर होते तो इनका तो पूरा का पूरा समुदाय निपट जाना था।
जैसे कि एक व्यक्ति का समुदाय आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समुदाय? वेल, दिल्ली के एक शख्स ने शादी के बाद अपने सास ससुर पे आरोप लगाया है कि उनकी लड़की ट्रांसजेंडर है और अब उसे तलाक चाहिए। तूने मुझे पहचाना नहीं, शादी के वक्त क्यों जाना नहीं, बंदा हूं मैं तेरे काम का, तुझ सा ही हूं मैं अनजाना नहीं हूं। ये बहुत गंभीर समस्या बनने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि शादी के समय में जहां पर अभी ये पूछा जाता है कि भाई लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा है, काम करता है कि नहीं करता, वैसे ही मतलब लड़की के बारे में भी पूछा जाता है कि क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन देखिएगा कुछ समय के बाद ये सवाल जो है थोड़े बदल जाएंगे। लड़के और लड़की में फर्क नहीं होना चाहिए, हम जानते हैं। पढ़ाई के मामले में, काम के मामले में, हकों के मामले में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। अरे लेकिन एक जो कुदरती फर्क है, अगर वो रहे तो बेहतर है। क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक समय होगा जब लड़के और लड़की की पत्रियां मिलाने से पहले उनके शारीरिक चाल चलन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और यह देखा जाएगा कि कहां लड़का लड़का ही है और लड़की लड़की है। खैर, फिलहाल आप सबकी और मेरी जरूरतों को देखते हुए शो शुरू करते हैं, जहां पर की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर ऑन दिस शो दैट्स कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बटोला। तो लेते हैं खबर में आज हम आपको बताएंगे कि बिग बी ने अपने स्टाफ को क्यों कहा अयोग्य और असमर्थ। एवरग्रीन ब्यूटी क्वीन रेखा को किसने सिखाया प्यार करना, और किस एक्टर को ब्रेकअप पड़ा 21 करोड़ का। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि 21 करोड़ में मेंढियां कितनी होती। 0। आगाज करते हैं लोकल्लो बात से। अगली खबर है अनुज सैनी जी की। अनुज सैनी जी के पिताजी श्री नेकचंद जी ने रॉक गार्डन बनाया चंडीगढ़ में। अब सैनी साहब ने 2 हफ्ते डटकर मेहनत की, रॉक गार्डन चंडीगढ़ को सजाया। फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे ना, ओलांग, और पीएम मोदी की मीटिंग जो है ओलांग जी के साथ वहां पर हुई। और जैसे ही ये दोनों दिग्गज नेता आए, सबसे पहले सिक्योरिटी वालों ने क्या किया, अनुज सैनी जी को वहां से बाहर कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि बाप बेटे की शादी की तैयारियां करे और शादी वाले दिन बैंड बाजे वाले बाप को ही शादी से बाहर निकाल दे। इस सिक्योरिटी वाले भी ना कब सुधरेंगे समझ में नहीं आता है। अनुज सैनी जी ने कौन सा फ्रेंच प्रेसिडेंट से ईफल टावर मांग लेना था। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रॉक गार्डन है ये इंडस्ट्रियल और होम वेस्ट से बना है, मतलब कि कबाड़ से बना हुआ है। देखिए गार्डन बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जो समस्या सामने खड़ी हुई है इसका समाधान क्या निकलेगा। अनुज सैनी जी, जब भी आप दोबारा से रॉक गार्डन में कुछ बनाए ना, तो थोड़ा बहुत कबाड़ इस्तेमाल करके इन सिक्योरिटी वालों के लिए भी कुछ बना दीजिएगा। थोड़े बहुत सिक्योरिटी वाले ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखिए सिक्योरिटी वालों को हमेशा इस बात का मलाल रहता है कि सबकी सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी यही लोग देखते हैं, इनको कोई नहीं पूछता। अगर आपने इनके लिए एक गार्डन बना दिया तो फिर देखिए आपकी कैसी इज्जत होती है। बिल्कुल वैसी ही इज्जत होगी जैसे कि रोनाल्डिनो की इज्जत हो रही है। केरला में दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिनो की कार के आगे एक ट्रैफिक का खंभा गिर गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा था और रोनाल्डिनो को देखने के लिए जब उनके फैंस उनकी तरफ बढ़े तो एक खंभा रोनाल्डिनो की कार के आगे गिर गया। अब मुझे लगता है कि खंभा बेचारा रोष प्रदर्शन कर रहा था। बात ठीक भी है, इतने दिनों से बेचारा बीमार बिना किसी काम के यूं खड़ा हुआ है, उसकी खबर लेने कोई नहीं आया, गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे कौन सा रोनाल्डिनो ने आपको हॉकी का वर्ल्ड कप जिता देना है। सर वो फुटबॉल का खिलाड़ी है, फुटबॉल को प्रमोट करने आया है इंडिया में। देख भाई, बड़ी सिंपल सी चीज है, प्रमोट वही होते हैं जिन्होंने स्कूल में एडमिशन ली हो, और हमारे फुटबॉल स्कूल की तो मेरे ख्याल से दीवार भी नहीं खड़ी हुई है आज तक। आपको मैं बता दूं कि फीफा की रैंकिंग में हम लोग 163वें नंबर पर हैं। हमारे सारे नेता जो कि झूठ बोलने में पीएचडी है, फुटबॉल के मामले में वो कोई झूठे वादे भी नहीं करते।
अब आप यहीं से हिसाब लगा लीजिए क्या हाल है हमारा। तो जो हमारे छोटे छोटे गोल्स हैं ना, हम उनको पहले अचीव कर ले, फीफा में गोल फिर दागते रहेंगे बाद में। वैसे ही जैसे कि अनिल कपूर साहब ने दुबई में दागा गोल, ये खबर आपको सुनाएंगे, पहले दूसरी एक खबर उठाते हैं वरना बेलन खाने पड़ सकते हैं। खबर यह है कि पंजाब के लुधियाना शहर में महिलाओं ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बेलन ब्रिगेड ग्रुप। बेलन ब्रिगेड ग्रुप, BBG। ओके। इस ग्रुप की महिलाएं घर घर जाकर लोगों को सचेत करती हैं कि अपने वोट्स ड्रग्स और पैसों के लिए बिल्कुल ना बेचें। पंजाब में जिस हिसाब से नशा बढ़ रहा है, इस ग्रुप का काम वाकई काबिल तारीफ है। हमारा पंजाब, पंच दरिया की भूमि पंजाब, आज उस पंजाब में एक छठा दरिया बहने लगा है, नशे का दरिया। और ये छठा दरिया ऐसा है जो कि किसी की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि घर को प्रकाश देने वाले दीपक को बुझा देता है। इस दरिया से बचिए। वैसे एक आदमी है जो कि बहुत दूर 7 समुंदर पार बैठा हुआ हमारे गुणगान कर रहा है, उसकी बात तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन पहले अपने लखन भाई की बात तो सुन ले। झकास क्या फ्लैट है, क्या बात है, देखते में तो फ्लैट हो गया एकदम। हमारे लखन भैया यानी कि अनिल कपूर ने दुबई में एक फ्लैट बुक करवाया और उन्होंने कहा कि दुबई उनका सेकंड होम है। अब इस डील को करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम तो एक्टर हैं, बिजनेस वगैरह हमारी समझ में नहीं आता है, ये सारी की सारी चीजें जो है मेरी घरवाली यानी कि सुनीता को समझ में आती है। सिंधी है, बिजनेस डील उसी ने की है। वेल, बिल्कुल सही किया आपने लखन भाई। ये जो घरवालियां होती है ना, बिजनेस डील इन्हीं से करवानी चाहिए। वैसे औरतें सारी की सारी डील एक ही हिसाब से करती हैं, चाहे वो डील सब्जी वाले के साथ हो, चाहे वो घर की डील हो। है इतनी महंगी, दूसरा वाला इतनी की दे रहा है, देख इतनी की देनी तो दे, वरना मैं नहीं लेने वाली तुझसे। और बहुत सारे बैठे मार्केट में, बता कितनी की देगा। मतलब मुझे तो कभी कभी इन सब्जी वालों पे तरस आता है, इनको मुफ्त में सब्जी क्यों नहीं दे देते। खैर, मेरी तरफ से आप दोनों को नए घर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। घर से याद आया, आशियाने अमिताभ बच्चन जी का भी बहुत काबिल तारीफ है और हर संडे वहां पर रौनक लगी होती है। जलसा के बाहर उनके फैंस जो है वहां पे भीड़ जमा करके खड़े होते हैं उन्हें देखने के लिए। भीड़ इस बार भी इकट्ठी हुई, लेकिन अमित जी खफा हो गए, अपने फैंस से नहीं, अपने स्टाफ से, क्योंकि उनके स्टाफ ने फैंस को बताया ही नहीं कि अमित जी मुंबई में नहीं है। और अमित जी ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग में स्टाफ को इनएफिशिएंट कहा, अयोग्य बताया। अरे बच्चन साहब, अगर आपके स्टाफ वाले आपके फैंस को बोल भी देते कि आप मुंबई में नहीं है तो उन्होंने कौन सा मान जाना था। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आप अपने स्टाफ वालों को असमर्थ कह रहे हैं, अयोग्य कह रहे हैं, तो गुरुदेव ये समझ लीजिए कि आपके सामने तो बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स असमर्थ लगने लगते हैं। ये तो बेचारे आपके स्टाफ वाले हैं, माफ कर दीजिए उन्हें। और आपके फैंस, भरोसा रखिए उनके ऊपर, वो अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे, अगले संडे को फिर आएंगे अपने चहेते सितारों को देखने के लिए, है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बटोला। बिना परिश्रम के कुछ हासिल नहीं होता, तो आज आपको एक ऐसे ही परिश्रमी इंसान से मिलवाएंगे, बॉलीवुड के सबसे परिश्रमी एक्टर से, जो कि लेकर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म। लेकिन पहले बिग न्यूज। भारत यानी कि हिंदुस्तान बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन बात की है अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए इस बारे में बात करते हैं अपने जलंधर में बैठे हुए चाचा जी से, चमकौर सिंह नाम है उनका, उनको बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया भाई कि हमारे बारे में बाहर वाले बात कर रहे हैं। ओके, सो कपिल जी, चमकौर सिंह को फोन लगाया जाए। चमकौर सिंह जी, पैरी पोना। ओहो, अमिताभ बच्चन दा फोन आया। मैं क्या भगवान, मेरी गल सुनो, टिंकू मिंकू को बुला ला, गांव की बुआ को भी बुला कर ला, अमिताभ बच्चन दा फोन आया। ओए चाचा जी, मैं बोल रहा हूँ वरुण। वरुण कौन? चाचा जी, चोजी चोजी। ओए होए, चोजी पुत्र, ऐंदा क्या ना, वाह जी वाह, मुंबई से फोन आया, मेरा तो सीना 56 का हो गया। की हाल है थोड़ा? पता नहीं, आजकल सबके सीने 56 इंच के ही हो रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था, वो अपना वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है? हाय हाय, अपना अपना कौन सा फूफे दा पुत्र है वो? अरे बात तो पूरी सुन लो पहले।
उसने बात ऐसी की है कि अगर सुन लोगे तो फूफे के लड़के से ज्यादा करीब लगने लगेगा। वो उसने ये कहा है कि ये हिंदुस्तान जो है ये हर फ्रंट पे नेशनली इंटरनेशनली बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वरुण मुझे ये बता, अमेरिका में कितने भारतीय बंदे रहते होंगे? चाचा कम से कम 30 लाख। अच्छा, और मुझे ये बता, उनमें से कितने बंदे इलेक्शन में वोट देते होंगे? नाना करते भी 10 लाख तो देते ही होंगे। फिर अब खुद सोचो, 10 लाख वोटों के लिए भारत अच्छा कर रहा है। उसकी जगह मैं होता तो यही कहता कि भारत तो अमेरिका से भी अच्छा कर रहा है। ओए 10 लाख वोटें भी तो है। ओ, तो मतलब चाचा जी आप कहना ये चाह रहे हो कि ये इशारा जो है ये वोट बैंक की तरफ है। तो उसने कौन सी मक्के दी रोटी हमारे हाथ से खानी है यार? पुत्र लीडर किधर भी हो वो ऐसे ही होते हैं। चल पुत्र, मैं अब ज्यादा बात नहीं कर सकता। तेरी चाची जो है ना आजकल थोड़ी शक्की स्वभाव की हो गई है। शक करती है वरुण मुझ पर। तुझे क्या मैं ऐसा आदमी लग रहा हूँ? नहीं, आपके घर में उसको देखकर सिर्फ शक करती है, ये भी कमाल है चाचा। बाय बाय। अच्छा, तो मतलब ये है कि इलेक्शंस के आते ही सब मियां मिट्ठू बन के तारीफ करने लगते हैं। हमें तो लगता था कि ऐसे लोग सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं। 7 समुंदर पार भी मियां मिट्ठू, सेम टू सेम मामला। कमाल है। अब कौन सा हमारा हीरो 7 समुंदर पार जाने की तैयारी कर रहा है देखते हैं, लेकिन पहले मैं हीरो अरविंद केजरीवाल से आपको मिला दूं। खबर नेता नगरी की। एयरलिफ्ट फिल्म देखने गए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे ही फिल्म देखकर बाहर आए तो वहां जमा लोगों ने गेस व्हाट मोदी के नारे लगाए। यार मुझे लग रहा है ये लोग भी सोच रहे होंगे कि फिल्म अक्षय कुमार की मोदी जी ने कोई गेस्ट अपीयरेंस दी थी यहां पे जो मोदी के नारे लग रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ पे नारे लगाने वालों का भी ना कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब इनको ऑस्कर सेरेमनी में अगर खड़ा कर दो, वहां पे किसी भलते आदमी को ऑस्कर मिल रहा हो, ये वहां पर भी खड़े होके मोदी के नारे लगा देंगे। सही बता रहा हूं, भक्त हो तो ऐसे हो वरना ना हो। अरे यार अब इतना भी मत करो। कहीं पे तो अरविंद जी को इत्मीनान से खांसने दो, सांसने दो, सांसने दो, मतलब सांसने दो, खांसने दो नहीं, सांसने दो है? तो खैर हुआ ये कि नारे लगते रहे। फिर पुलिस वालों ने अरविंद जी को एयरलिफ्ट तो नहीं किया, लेकिन नॉर्मल लिफ्ट से निकाल के सुरक्षित पहुंचा दिया। वैसे हमारे बॉलीवुड के अभिनेता धनुष जी भी लिफ्ट हो रहे हैं। जी हाँ, धनुष नजर आएंगे हॉलीवुड की फिल्म द एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर में। इस फिल्म में उनके साथ होंगी किल बिल वाली उमा थर्मन और अलेक्जेंडर डडारियो। क्या बात है, वैसे आजकल हॉलीवुड वाले जो है बॉलीवुड को बहुत काम दे रहे हैं। अभी इरफान साहब, उनको तो आप देख ही चुके हैं। दीपिका भी वो विन डीजल के साथ हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। प्रियंका तो ऑलरेडी कर चुकी हैं। खबर तो ये भी है, खबर क्या है, पक्की खबर है, सोनू सूद जैकी चैन की पिक्चर में नजर आएंगे। वाह, इसे बोलते हैं मेड इन इंडिया का कमाल। मैं तो ये कहता हूं कि सारे के सारे जितने हैं ना बड़े बड़े एक्टर सब चले जाओ हॉलीवुड, शाहरुख, सलमान, आमिर, ताकि ये वहां पे जाके अपनी जो है गद्दी संभाले, इधर की जगह थोड़ी खाली हो। फिर मैं वरुण बटोला यहाँ की कमान संभालने के लिए बैठूंगा। मैं छेतर पादना तेरे है बंद कर। खबर देखा अगली। रेखा जी का कहना यह है कि उन्होंने प्यार करना यश चोपड़ा जी से सीखा। रेखा जी को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे प्यार करना और शायरी करना यश चोपड़ा जी से ही आया है। बिल्कुल सही बात है। और आप ही नहीं, एक पूरी जनरेशन है जो कि यश चोपड़ा जी की फिल्में देखकर ही प्यार करना सीखी है। यश जी के बारे में बोलना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। उनके बारे में क्या कहने हैं। इतना ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि प्यार
कैसे किया जाता है। न सिर्फ उनकी फिल्मों को देख करके मुझे समझ आया कि अच्छा प्यार ऐसा होता है, न सिर्फ बोलने में या दिखने में खूबसूरती है, एक बहुत मुलायम जज्बात है, लेकिन एक एहसास जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर इंसान महसूस जरूर करता है, वो यश जी ने मुझे सिखाया। आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन प्यार करना सीखती है मर्डर, जिस्म, जैसी फिल्मों से। अरे समझ में नहीं आता प्यार करना सिखा रहे हो कि किसी का कत्ल करना सिखा रहे हो, है? वही 2-2 मिनट के गानों में 2-2 मिनट का प्यार, उसके बाद कोई और ढूंढ यार। कमाल। ना काहू से दोस्ती ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बडोला। फरहान अख्तर को है किसकी तलाश? करेंगे, मिलकर तलाश करेंगे, लेकिन पहले जरा ताक-झाक हो जाए। वियतनाम में भारत बनाएगा एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन जिससे चाइनीज पर रखी जाएगी नजर। चाइना पर नजर रखने की जरूरत तो है, हा? वैसे आजकल कटरीना कैफ पे इतनी नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है जितनी कि चाइना पे नजर रखने की जरूरत है। हाँ, बहुत तेज है, बहुत तेज है। वैसे सैटेलाइट से चाइना और साउथ चाइना सी पर नजर रखने में मदद मिलेगी। जरूरी भी है, छोटे छोटे से लोग होते हैं, यहां से निकलते हैं पता नहीं कहां घुसते हैं, मतलब। लेकिन एक बात मैं आपको आगाह कर दूं कि सैटेलाइट में चाइनीज बैटरी का इस्तेमाल मत कर लेना, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि उन पर नजर रखने निकले थे, अपनी नजर से हाथ धो बैठे। वैसे कमजोर होना हमने छोड़ दिया है, सेम अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की तरह। आइए देखते हैं खेल खिलाड़ी का। ये लो जी, मेहनत की काम आई। टेस्ट मैचेस में भारतीय क्रिकेट टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है। अभी जरा थोड़ा हास्यास्पद है कि हम लोग बिना खेले नंबर 1 स्पॉट पे कैसे आ गए, बट स्टिल हम लोग 1 नंबर पे हैं। और वैसे T20 सीरीज में भी हमारे शेरों के आगे कंगारू ज्यादा उछल नहीं पा रहे। बस शेरों, ऐसे ही खेलते जाओ, ऐसे ही लगे रहो, टीम बिल्कुल एक होनी चाहिए। हमारी सपोर्ट आपके पास हमेशा रहेगी। आप देखो हर फॉर्मेट में हम लोग जो है ना नंबर 1 पे होंगे। तालियां बजाओ जोर से। बिल्कुल ऐसा ही मनोबल और विश्वास लेकर एक और एक्टर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म लेकर। मिलवाएंगे उससे भी आपको। पहले टूटे दिल का हाल पूछा जाए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रणवीर और कटरीना रणवीर ना गया। इस बार देश में सबसे गंभीर मुद्दा यही चला हुआ है कि सब सोच रहे हैं कि कटरीना कब फ्री होंगी, कब फ्री होंगी। तो अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, कोई कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन इसमें क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन, किसने लिखा है ये? इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं होता है। पागल हो गए सब के सब। मतलब कुछ चुनाव का रिजल्ट है, किसी ने पर्चा वापस ले लिया ऑफिशियल। लेकिन सुना तो है कि कटरीना फ्री हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो रणबीर कपूर को गंवाने पड़ सकते हैं 21 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये 21 करोड़ उस फ्लैट की सिक्योरिटी थी जिसमें वो लव बर्ड्स रहते थे। अब जब एक चिड़िया उड़ गई है तो दूसरे लव बर्ड को मतलब इमोशनली और फाइनेंशियली इतना बड़ा झटका लगा है। चलो जिंदगी में धूप छाव तो 21 करोड़ धूप छाव तो चलती रहती है। अब मुझे विश्वास है कि खुशी हो या गम, रणबीर कपूर हिम्मत नहीं हारेंगे। 21 करोड़, बड़े लोग बड़ी बातें। मतलब ब्रेकअप हुआ तो 21 करोड़ का नुकसान। अरे इतने पैसे में तो मतलब एक मतलब अच्छे खासे जिले में सबकी शादियां हो जाएं एक साथ। वैसे रणवीर जैसा हाल फरहान अख्तर का भी हुआ पड़ा है आजकल। वो भी अपनी पत्नी से अलग हो गए हैं और एक नए घर की तलाश में है। ये रिलेशनशिप थोड़ा भी ऊपर नीचे जाए झेलना मर्द को ही पड़ता है। एक रणवीर है, घर लिया तो 21 करोड़ के घाटे में चले गए, और फरहान अभी नए नए घर की तलाश में निकले। मैं तो बोलता हूँ भाइयों सुनो, शेयर कर लो एक ही फ्लैट।
मतलब दिल को इमोशनली तसल्ली भी मिल जाएगी, खर्चा पानी आपस में बढ़ जाएगा। सही बता रहा हूँ, दोनों भाइयों जानते हो एक दूसरे को बहुत सालों से, शेयर कर लो। गो ऑन गाइस, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऑब्वियसली। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सबसे बड़ी खबर, और खबर यह है कि हिमेश रेशमिया लेकर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म तेरा सुरूर। इसे कहते हैं हिम्मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुनिया लाख कहेगी नहीं 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 प्लीज फिल्में मत बनाओ, ये नहीं सुनते। मतलब अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे, निशाना सीधा लक्ष्य पर। क्रिएटिव है ना भाई साहब, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि अब किस तरीके से अपनी फिल्म फ्लॉप करवाऊं, अब ऐसा क्या कर दूं कि बस कोई ऐसा कैमरा का एंगल नहीं बचा है जहां से अपने आप को फ्लॉप करवाने पे ना तुले हो। ये मतलब ऐसे लोगों की पिक्चरें फिल्म फेस्टिवल तो करे, वो तो बहुत छोटी बात हो गई। मैं तो कह रहा हूँ घर घर में ऐसे लोगों की पिक्चरों को स्टैंडिंग ओवेशन मिलते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन कैसे मिलता है सर? वही जैसे कि जैसे टीवी पे या फिर डीवीडी पे पिक्चर, डीवीडी पे कोई क्यों लेकर आएगा, लेकिन टीवी पे अगर ये पिक्चर आ जाए, सारे के सारे घर वाले एक साथ खड़े होते हैं, बाहर चले जाते हैं। वो ना स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब आई नो कि थोड़ा मैंने इस सेंटेंस में झोल किया है, लेकिन बाहर जाने से पहले खड़े तो होते होंगे, तो क्या हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन। सो दोस्तों, हिमेश रेशमिया की फिल्म की खबर के बाद झाला। अभी इसके बाद हमारे पास और कोई खबर नहीं है देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपसे कल मुलाकात होगी, और अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है जो कि आप हमारे शो में दिखाना चाहते हो तो आप हमें लिख भेजें www.facebook.com/लेते-हैं-खबर या फिर www.twitter.com/लेते-हैं-खबर पर। और आप लोग हमें सुन भी सकते हैं 92.7 बिग FM पर। कल फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए शब खैर।